यूपी के नगर विकास मंत्री ए के शर्मा हमारे साथ हैं। लगातार अयोध्या में जो विकास हो रहा है उसकी छाया यहाँ दिख रही है और शर्मा जी लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, पूरा निगरानी कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं। मुझे आप ये बताइए कि प्राण प्रतिष्ठा है, उसके बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे, कितनी अयोध्या तैयार है? आप तो लगातार अयोध्या आ रहे हैं, यहाँ का कामकाज देख रहे हैं। भगवान राम का ये जो धाम है, महाराजा दशरथ की जो राजधानी थी, भगवान राम की स्वयं की राजधानी थी। इसका वैभव पुराणों में बहुत ही लिखा हुआ है। देवता भी यहाँ आने के लिए, इसको देखने के लिए तरसते थे। इतना वैभवशाली अवधपुरी थी, अयोध्या थी, और भगवान राम को बहुत प्रिय भी थी। उसके पुराने वैभव को पुनः प्राप्त करने के लिए, पुनः स्थापित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही भगीरथ प्रयास किया है। और उस प्रयास के तहत भगवान राम का जो पुण्य मंदिर है वो तो बन ही रहा है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा है 22 को, वो तो होने ही वाली है। लेकिन साथ ही नगर का जो पुराना वैभव था उसको वापस लाने के लिए हम सभी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सभी विभाग के लोग लगे हुए हैं। हमारे नगर विकास विभाग की भी एक बड़ी भूमिका थी इसमें, क्योंकि ये महानगर है, तो उस दृष्टि से नगर विकास विभाग और हमारा दूसरा विभाग जो बिजली है उसका भी बहुत सारे काम थे। बिजली की बात करूं तो तारों को, जो जर्जर तार यहाँ वहाँ लटके रहते थे, उन सबको अंडरग्राउंड हमने देखा कि वहाँ भी अंडरग्राउंड है, राम की पैड़ी के आसपास भी अंडरग्राउंड कर दिया। कुछ पूरे शहर में लगभग अंडरग्राउंड हो चुका है। जो HT लाइनें थी वो भी अंडरग्राउंड हुई हैं, LT लाइनें थी वो भी अंडरग्राउंड हुई हैं। बहुत सारे नए ट्रांसफार्मर लगे, बहुत सारे नई बिजली की व्यवस्थाएं बनी हैं, लाइट के, स्ट्रीट लाइट के खंभे लगे हैं। तो ये सारा काम हुआ है। उसी प्रकार नगर विकास में भी गलियों को, सड़कों को चौड़ा करना, पक्का करना, अच्छा मजबूत बनाना वाला काम अभी चल ही रहा है, वो कब तक पूरा हो जाएगा? आपको क्या लगता है? जगहों पे हो चुका है, कुछ जगहों पे अभी चल रहा है, जो शीघ्र पूरा हो जाएगा। उसके बाद जब कंस्ट्रक्शन होता है तो उसके साथ बहुत सारी अफरा तफरी मचती है, धूल गर्दा उठता है, उसको भी ठीक करना और उसके बाद नगर को स्वच्छ, सुंदर और सुशोभित बनाना, ये भी हमारे विभाग का काम है। उसमें बड़ी संख्या आएगी, संख्या काफी आएगी, कैसे आप उसको सुनियोजित के लिए यहाँ उचित रहने की व्यवस्था, टॉयलेट की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था, सबके भोजन की व्यवस्था, हर प्रकार से की व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री जी के और हमारे नेतृत्व के निर्देश पे हो रही है। आपको अनुमान है कितने लोग यहाँ पर आ सकते हैं? लगाना कठिन है, लाखों की संख्या में रोज लोग आएंगे। एक बात और बता दीजिए, पीएम की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, अयोध्या उनका एक ड्रीम रहा है, आपने उनके साथ काम किया, पीएम की भावनाएं और किस तरह से उन्होंने दिशा निर्देश दिया है? इस प्रधानमंत्री जी की स्वाभाविक रूप से भावनाएं जुड़ी हुई हैं और हम सभी उसी भावना के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प को, सपने को पूरा करने के लिए लगे हुए। दिशा निर्देश लगातार रहता है अयोध्या के? बिल्कुल बिल्कुल। तो ए के शर्मा जी हैं, बताते हुए किस तरह से प्रधानमंत्री का दिशा निर्देश रहता है और उनकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं इस पूरे प्रोजेक्ट से। कैमरामैन रवीश पांडे के साथ अभिषेक उपाध्याय, ABP न्यूज, अयोध्या।